स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो खुदा। खुदावन यीशु नासरी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं जिंदा खुदा, पवित्र, धर्मी, साचा, सबों के लिए भाला। खुदावन यीशु आपकी स्तुति करते हैं। स्तुतियों में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं। महिमा में महान खुदा, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। ऊंचे पर विराजमान, स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान त्रिएक खुदा आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, दानियल, एलिया, एलिशा के खुदा, योना, याकूब, आयूब के खुदा, सदरक, मेशक, अबेदनगो के खुदा, मेरा खुदा, खुदावन यीशु आपकी स्तुति हो। यहोवा ईरे, यहोवा शामा, यहोवा शालोम, यहोवा रूआ, यहोवा राफा, यहोवा नीसी आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और रहमत और जलाल के बदसा, दुनिया के नूर खुदा आपकी स्तुति करते हैं। मेरा बादशाह प्रभु यीशु मसीह, मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में आप के बेशकीमती लहू की जयकार करते हैं, आप के पवित्र लहू की जयकार करते हैं। हाँ, आज के सुंदर संध्या काल में आपके मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, मंगल यीशु नाम को ऊंचा करते हैं और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। हर एक जीवन से आपका आदर हो, आपका सम्मान हो। हर एक मुंह से प्रभु आपकी स्तुति, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। धन्यवाद खुदा, हर एक घुटना आपके लिए हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो सब प्रभु आपके आगे अपने हाथों को फैलाए और आपकी ओर से आपके अनुग्रह महिमा को अपने जीवन में पाए। हाँ प्रभु, होने दे। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सबों को प्रार्थना करने की अनुग्रह दे, वचनों को पढ़ने की अनुग्रह दे। जिनका मन प्रार्थना में, वचन में नहीं लगता है, अनुग्रह का स्वर्गीय पिता उनको छू लेता है कि उनका मन प्रार्थना में और वचन में लग सके। प्रार्थना के वक्त शैतान जिनको परेशान करता है, जिनके अंदर जम्हाई को उत्पन्न करता है, नींद देता है स्वर्गीय पिता, बाधा, रुकावट जिनके प्रार्थना में शैतान उत्पन्न करता है, डालता है, प्रभु उनको तो छू ले, शैतान से स्वतंत्र कर। प्रार्थना के वक्त जिनका ध्यान इधर उधर भटकता है, जिनके अंदर अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होता है, प्रभु उनको तू छू ले प्रभु और जगाए दे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव, कठिन, मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। आपके हर एक प्रॉब्लम को प्रभु सॉल्व कर सकता है। आपके हर एक समस्या का हल निकाल सकता है। आपके हर एक दुखों का निवारण कर सकता है। आपके हर एक उलझन को सुलझा सकता है। आपके हर एक रोग बीमारी को खत्म कर सकता है, जड़ से नष्ट कर सकता है, उखाड़ सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना से सब कुछ होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन से आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आप आगे की ओर बढ़ेंगे प्रभु के वचन से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए, महिमा कीजिए महान परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप जिस रोग बीमारी से पीड़ित हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस रोग बीमारी से आपको स्वतंत्र करेगा। आपके बॉडी का जो अंग
रोगों से पीड़ित है, दुख में है, दर्द में है, उस अंग के ऊपर विश्वास के साथ अपने हाथों को रख करके प्रार्थना कीजिए। रोज़ डेली प्रतिदिन प्रार्थना में बैठते हैं तो उस बीमार अंग के ऊपर, बॉडी के उस बीमार भाग के ऊपर अपने हाथों को रख करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु क्या करेगा? स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ाएगा, अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ाएगा और उस बीमार अंग को, बॉडी के उस बीमार भाग को छू लेगा। और जब वो छू लेगा ना, जब वो टच कर लेगा, तब वो अंग रोग बीमारी से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से स्वतंत्र हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, चंगाई पालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई रोग बीमारी बड़ा नहीं है। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है। हर एक रोग बीमारी को आपके बॉडी से निकाल करके फेंक सकता है। प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय के उसका 14 से 17 तक के वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेला में से एक चेला के घर जाते हैं जिसका नाम पतरस था। तो जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर जाते हैं तो उसके घर उसका सास बीमार थी, जवार से पीड़ित थी, यानी कि उसको बुखार लगा था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु क्या किए? उसको छुए, पतरस के सास को छुए और तुरंत उसका जवार, लिखा है कि उसका बुखार उतर गया, वो चंगी हो गई और प्रभु की सेवा टहल करने लगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर लिखा है मेरे प्रियो कि शाम तक प्रभु पतरस के घर ही रुकते हैं। लोगों को पता चल जाता है, भीड़ को पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर हैं। तो बहुत से रोगी, बहुत से बीमार पतरस के घर आते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी व्यक्ति पतरस के घर आते हैं। लिखा है कि प्रभु सबों को छूते हैं, चंगाई देते हैं और शैतान से भी छुटकारा देते हैं। शैतान को भी बहुत सारे लोगों के अंदर से निकालते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कोई रोग बीमारी बड़ा नहीं है। इसमें लिखा है, इस वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि बहुत से प्रभु यीशु मसीह बहुत से बीमारों को चंगा किए, बहुतों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, हर एक रोग बीमारी आपके अंदर से निकलेगा, शैतान आपके अंदर से भाग जाएगा, आपको छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। पतरस की सास को क्या हुआ था? बुखार लगा था, वो जवार से पीड़ित थी। प्रभु छुआ, चंगी हो गई, प्रभु की सेवा टहल करने लगी। फिर लिखा है कि बहुतों को पता चल गया कि पतरस के घर प्रभु हैं। लोग पतरस के घर आने लगे, बहुत से रोगी आए, प्रभु सबों को छुआ, सबों को चंगाई दिया। दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी लोग आए, प्रभु उनको छुआ, शैतान को उनके अंदर से निकाला। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, प्रभु शैतान से, रोगों से, हर एक शैतानी संकट, विपत्तियों से, दुख, दर्द, पीड़ा से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको छुएगा। प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ाएगा और आपको छू लेगा, आपको टच करेगा और आप पे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के छूने से अंधे देखने लगे, गूंगा बोलने लगा, बहरा सुनने लगा, कोढ़ी शुद्ध हो गया, मुर्दा जी उठा। आयर की बेटी 12 बरस की थी, मर गई थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु गया, आयर के घर गया और
उसके बेटी के हाथ को पकड़ा और कहा, बेटी उठ। और तुरंत उसकी बेटी, आयर की बेटी, उठ करके बैठ गई। नायन नगर में प्रभु जा रहा था। जब नायन नगर के फाटक के पास पहुंचा तो एक विधवा थी, उसका लड़का मर चुका था और कुछ लोग उसके लड़का के अर्थी को लेकर के नायन नगर से निकल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह नायन नगर में प्रवेश कर रहा था और कुछ लोग एक अर्थी को लेकर के नायन नगर से निकल रहे थे। मुलाकात हो जाता है। प्रभु विधवा को देखते हैं तो प्रभु दया से भर जाते हैं, उनको तरस आ जाता है। और लिखा है मेरे प्रियो कि जो अर्थी लिए थे उन लोगों से प्रभु कहते हैं कि इसको यहीं रख दो। वो लोग रख देते हैं और प्रभु बोलते हैं कि हे नौजवान, मैं तुझे से कहता हूँ कि उठ। लिखा है मेरे प्रियो कि प्रभु के बोलते हैं वह लड़का, विधवा का लड़का, उठ करके बैठ जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, कभी कभी हम प्रभु से थोड़ा मांगते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि हमें थोड़ा की नहीं, बहुत की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु बहुत दे देता है। विधवा बोली नहीं थी कि मेरा लड़का मर चुका है, उसको आप जिंदा कर दीजिए। प्रभु को तरस आया। प्रभु उसे देखा, विधवा को देखा तो दया से भर गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो विधवा के लड़का को जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु जानता है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को अटल बनाए रखते हैं तो प्रभु हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम एक ज़रूरत को प्रभु से कहते हैं, अपने जीवन की एक आवश्यकता की चीज़ें प्रभु से मांगते हैं, पर प्रभु हमारे जीवन के सारे ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें हमें देता है। हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु हमें एक बीमारी है, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन प्रभु देखता है कि एक बीमारी नहीं है, बहुत से हैं, और सारे बीमारियों को प्रभु क्या करता है? ख़त्म करता है, नष्ट करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, सब कुछ पाने की आशा प्रभु से रखिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, धैर्य धरिए, अपने विश्वास को अटल बनाइए। सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, खतरनाक जानवर बीमारी से प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं। जो रोग बीमारी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं, मेरे प्रियो, वो रोग बीमारी प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इलाज करके, दवा करके थक जाते हैं, बहुत सारे पैसा फेंक करके थक जाते हैं, चंगाई को नहीं पाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। पर अगर प्रभु के ऊपर विश्वास कर ले तो प्रभु उस रोग को, उस बीमारी को ख़त्म कर सकता है। हालेलुया, ख़त्म कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, एक स्त्री थी, उसको 12 बरस से लहू बहने का रोग हुआ था, बीमारी था। लिखा है कि वह स्त्री बहुत से डॉक्टरों के पास अपना धन संपत्ति, रुपया पैसा खर्च कर चुकी थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, दे चुकी थी। लेकिन लिखा है कि वो ठीक नहीं हुई, वो चंगी नहीं हुई, बल्कि और भी बीमार हो गई, और भी रोगों से पीड़ित हो गई, ग्रसित हो गई। फिर क्या होता है? उसके अंदर ये विश्वास जगता है, उत्पन्न होता है कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो अपने रोग से, अपने बीमारी से स्वतंत्र हो जाऊंगी, छुटकारा पा जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और वह तुरंत प्रभु के पास आती है। प्रभु भीड़ में होते हैं, वो क्या करती है? भीड़ में घुस जाती हैं और प्रभु के वस्त्र को छू लेती हैं। हालेलुया, लिखा है मेरे प्रियो कि छूते ही वह अपने में जान जाती हैं कि मेरा रोग खत्म हो गया।
उसको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि मेरा जो लहू गिरने का रोग था, बीमारी था, वो ख़त्म हो गया, लहू गिरना बंद हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, प्रभु जान जाते हैं। पूछने लगते हैं मुझे किसने छुआ। चेला लोग बोलते हैं प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा भीड़ है और देह में लगड़ा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि आपको किसने छुआ। प्रभु बोलते हैं कि नहीं, मुझ में से सामर्थ निकला है। मेरे प्रियो, फिर क्या होता है, वह स्त्री जान जाती है कि अब चुप रहने से नहीं होगा, बताना ही पड़ेगा। तो प्रभु के सामने घुटना टेक देती है और कहती है प्रभु मैंने आपको छुआ, मुझे लहू बहने का रोग हुआ था, बीमारी हुआ था, मैंने बहुत सारे पैसा खर्च किए पर और भी मैं रोगी हो गई। मेरे अंदर विश्वास जगा कि मैं आपके वस्त्र को छूँगी तो चंगी हो जाऊंगी, और जब भी मैंने आपके वस्त्र को छुआ सच में मैं चंगी हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु बोलते हैं बेटी तू जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन क्या बोलता है, प्रभु के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप जो कुछ भी प्रभु से खोजेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु देगा। प्रभु के पास आए हैं तो विश्वास कीजिए कि प्रभु हैं। जिस प्रभु के पास आए हैं वो जिंदा है और पुकारने पर सुनता है, और जो कुछ के लिए पुकारते हैं देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु के पास आपका आना सफल हो जाएगा। पुकारेंगे, जो कुछ के लिए पुकारेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर बीमारों को छू ले, जितने बीमार हैं प्रभु उन सबों को तू छू ले, जो अपने हाथों को विश्वास के साथ अपने बीमार अंग के ऊपर, अपने बॉडी के बीमार भाग के ऊपर रख करके प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को रख करके आपसे दुआ कर रहे हैं, विनती याचना कर रहे हैं। उस अंग को तू छू ले स्वर्ग से प्रभु, अपने चंगाई के हाथों को बढ़ा, अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ा और बीमार अंगों को छू ले, ताकि वो अंग बीमारी से स्वतंत्र हो जाए, रोग से स्वतंत्र हो जाए, दर्द पीड़ा से बाहर निकल जाए। उस अंग को चंगाई मिले, सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, पैर के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक एक एक अंगों को आप छू लीजिए, ताकि एक एक अंग शैतान से, रोग से, श्राप से चंगाई को पाए, छुटकारा को पाए। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कीजिए जिनको शुगर है, जिनको थायराइड है, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको टीबी हुआ है, जिनको कैंसर है, जिनको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, जिनको पिंपल हुआ है, जिनके बॉडी में सफ़ेद दाग धब्बे हैं, प्रभु सबों को छू ले और चंगाई दे। जिनको सांसें लेने में प्रॉब्लम होता है, जिनको दामा की बीमारी है, हाफी है, उनको छू और चंगाई दे प्रभु। अनुग्रह कर मुंह से ब्लड आना बंद होने पाए, नाक से ब्लड आना बंद होने पाए, आंखों से पानी गिरना बंद होने पाए, कानों का बहना बंद होने पाए, कानों का सनसनाहट खत्म हो जाए, आंखों की मोतियाबिंद की बीमारी खत्म हो जाए, आंखों की फुलियाँ खत्म हो जाए। जिनके आंखों की रोशनी कम हो गई उनको छू ले और रोशनी को बढ़ा, उनकी आंखों को छू ले और रोशनी दे। खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। सहायता कीजिए खाज खुजली फोड़ा फुंसी से प्रभु जी, दिनाय से, उकवत घाटा, गिल्टी, रसोलिया से छुटकारा दे। बसीर से प्रभु, ज्वाइंटी से, पीलिया नामक बीमारी से प्रभु छुटकारा दे। प्रभु अनुग्रह कर सर्दी बुखार से छुटकारा दे। हालेलुया। जैसे तूने पतरस के सास को चंगा किया, वैसे ही उन सबों को तू चंगा कर जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद देते, इनके परिवार में जो बीमार है, रिलेशन में जो बीमार है प्रभु छू और चंगाई दे। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। जिस किसी के लिए प्रभु ये लोग दुआ कर रहे हैं, जो कुछ मांग रहे हैं, चंगाई मांग रहे हैं, धन संपत्ति मांग रहे हैं, जो कुछ मांग रहे हैं, जिस किसी के लिए जो कुछ आपसे मांग रहे हैं, आप पे दीजिए स्वर्गीय पिता। अनुग्रह कर खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो,
आपकी महिमा हो प्रभु। आज के पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। जब हम सब अपने बिछौने में सोने जाए तो निश्चित पूरे रात सोए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, रोग बीमारी उत्पन्न ना हो, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ जादू टोना, बुरी नजरें सफल ना हो, शैतान या शत्रु अटैक ना करे। प्रभु संभालना, डरवे की आत्मा से छुटकारा दीजिए, डरावनी बुरी गंदे सपना से छुटकारा दीजिए। अनुग्रह का स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं। चिंता, टेंशन से, बेचैनी, घबराहट से, व्याकुलता से प्रभु छुटकारा दे। जो डिप्रेशन में, उनको डिप्रेशन में से बाहर निकाल। जिनके घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है, उनके घर में शांति दे। परिवार में प्रेम भाव एकता मेल मिलाप की आत्मा दे। बिखरे हुए परिवार को समेट लीजिए, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दीजिए। जिनके घर के परिवार को प्रभु जी, घर के किसी सदस्य को नशे का लत लग चुका है, गलत आदत लग चुका है, प्रभु जी गलत आदत से उनको छुटकारा दीजिए। जो जुआ खेलते हैं, सांसारिक सॉन्ग सुनते हैं, ज़्यादा मूवी देखते हैं, उनको छू और चंगाई दे, चेंज कर दे खुदा। अनुग्रह कर, कठोर मन वाले हैं उनके मन को, हृदय को कोमल कर दे। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। एक एक बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग को सुख शांति चैन की नींद दीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, पूरे रात तक अच्छी मीठी नींद के साथ, सुकून भरी नींद के साथ सोए, सहायता मदद करना, सबों के निकट रहना, करीब रहना, अच्छी मीठी नींद देना, सब अच्छे से सोए। एक और नए दिन में प्रवेश करें, एक और नए दिन में प्रभु जी, आशीषमय दिन में सबों को जगाना, सबों के आँखों को खोलना। प्रभु हमारे जीवन में जो आने वाला दिन है, वक्त है, समय है, घड़ी है, प्रभु आशीषमय होने पाए। हजारों गुना खुशियाँ, आनंद, हर्ष, उमंग हमारे जीवन में लेकर आने पाए। आपके महिमा अनुग्रह को प्रकट करने पाए। मेरे प्रिय, फ्यूचर के विषय में सोचिए मत, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने फ्यूचर में प्रभु के हाथ को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के अनुग्रह महिमा को देखेंगे। हालेलुया, आज आपके जीवन में जो कुछ की कमी घटी है, प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। हाँ, सब कुछ देगा आपको। देने के लिए प्रभु के पास सब कुछ है, बस आपका विश्वास होना चाहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। धीरज को मत खोइए, धैर्य धरिए, प्रभु सब कुछ देगा। आशा को तोड़िए मत, अपनी आशा को प्रभु से बनाए रखिए, प्रभु देगा, आपकी आशा को पूरी करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सबों को ब्लेस कीजिए। अनुग्रह कर, रोगों की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। जो देख नहीं सकते, अनुग्रह कर देखने लगे। जो बोल नहीं सकते, बोलने लगे। जो सुन नहीं सकते, वो सुनने लगे। जो चल नहीं सकते, आपके अनुग्रह से चलने लगे। सहायता करना स्वर्गीय पिता, छू और चंगाई दे। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, दृष्टि कर और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दे। जिनका एक किडनी डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, किडनी में पथरी है, इन्फेक्शन है, प्रभु चंगाई दीजिए। बासीर से, गैस्ट्रिक से छुटकारा दीजिए। जिनको उल्टियाँ होता है, चक्कर आता है, घुमरी आता है, प्रभु जिनके अंदर थरथराहट है, कपकपी है, स्वर्गीय पिता जिनके हड्डी कमजोर है, नस मांस में कोई रोग बीमारी हुआ है, इन्फेक्शन है, प्रभु चंगाई दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी, जिनके अंदर ब्लड नहीं बनता है, जिनके अंदर कमजोरियां हैं, दूर कर दे कमजोरी को, ब्लड बनने पाए सहायता कर। जो भी खाए पिए देह लगने पाए सहायता करना। लीवर खराब है, प्रभु ठीक कर दीजिए। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो। सारे रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उन लोग जिस रोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस रोग बीमारी से आप छुटकारा उन्हें दीजिए। जिस किसी के लिए प्रभु चंगाई मांग रहे हैं, उनको आप चंगाई दीजिए। अनुग्रह का स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं खुदावन यीशु, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली, हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को ज़रूर रिसीव करना और जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना को शेयर कीजिए मेरे प्रियो। ऐसा करने से सच में आप प्रभु के छत्र छाया में रहेंगे और सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में बना रहेगा। किसी भी चीज़ की कमी घटी आपको नहीं होगा।
अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपकी दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। प्रभु के पास जो कोई भी आया, विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य किया। उनके अंदर अपने प्रति प्रेम और विश्वास को देखता था, पूछता भी था, जो कुछ तुम मुझसे चाहते हो, क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूँ, वो चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ। लोग कहते थे मेरे प्रियो कि हाँ प्रभु विश्वास है, तब जा कर के प्रभु उनको छूता था और चंगाई देता था। वो जो चाहते थे वो करता था। हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु के अनुग्रह और महिमा को आप पे अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।